नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन पर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि मुकदमे की सुनवाई पूरी होने में अनावश्यक देरी होती है तो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत कठोर परीक्षण पूरा न करने के बावजूद नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत आरोपी को जमानत देने पर विचार करने में कोई बाधा नहीं होगी। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा, ये देखा जाना चाहिए कि उचित समय के भीतर मुकदमे को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप लंबे समय तक कारावास भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत बहुमूल्य मौलिक अधिकार के खिलाफ है और इस तरह एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37(1)(b) के तहत बनाए गए वैधानिक प्रतिबंध को दरकिनार करते हुए सशर्त स्वतंत्रता पर विचार किया जा सकता है। धारा 37 में कहा गया है कि किसी आरोपी को तब तक जमानत नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि आरोपी दोहरी शर्तों को पूरा करने में सक्षम न हो, यानी यह मानने के लिए उचित आधार कि आरोपी ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि आरोपी कोई अपराध नहीं करेगा या जमानत मिलने पर अपराध करने की संभावना नहीं है। वर्तमान मामले में आरोपी नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की धारा 22 और 29 के साथ धारा 8 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में 2 साल से अधिक समय तक हिरासत में था और मुकदमा समाप्त नहीं हुआ था। अभियुक्त द्वारा ये तर्क दिया गया कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किए गए पंचगवाह ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। हालांकि अभियोजन पक्ष द्वारा ये तर्क दिया गया कि जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि जांच अधिकारी की पंचगवाह के रूप में जांच नहीं की गई है। अभियोजन पक्ष के तर्क को खारिज करते हुए न्यायालय ने रिकॉर्ड पर रखे गए भौतिक साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद पाया कि जांच करने पर पंच गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और मामले के तथ्यों के आधार पर न्यायालय जांच अधिकारी को पंच गवाह के रूप में मानने के लिए इच्छुक नहीं है। उपरोक्त आधार पर न्यायालय ने ये देखते हुए अभियुक्त को जमानत दे दी कि मुकदमे में अनुचित देरी के परिणामस्वरूप उसे लंबे समय तक कारावास में रहना पड़ा, जो संविधान के अनुच्छेद 21 की भावना के विरुद्ध है। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने पाया कि स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 37 मुकदमे के पूरा होने में अनुचित देरी के आधार पर अभियुक्त को जमानत देने पर रोक नहीं लगाती है। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने मोहम्मद के मामले में मुस्लिम बनाम राज्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और रवि प्रकाश बनाम ओडिशा राज्य ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक अपराध में जमानत आवेदन पर विचार करते हुए माना कि लंबे समय तक कारावास के मामले में सशर्त स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 37 के तहत वैधानिक प्रतिबंध को खत्म कर देगी, जिसका अर्थ है कि नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की धारा 37 की कठोरता के बावजूद मुकदमे में अनुचित देरी एक आरोपी को जमानत देने का आधार हो सकती है। केस का शीर्षक अंकुर चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य एसएलपी। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य कुशल संगठक पार्टी के प्रति निष्ठावान श्रीमान सुंदर सिंह जी भंडारी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के केकड़ी शहर मंडल के कार्यकर्ताओं ने भंडारी जी के योगदान को याद किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, पूर्व मंडल अध्यक्ष बलराज मेहरचंदानी, महामंत्री अर्जुन सिंह शक्तावत, रामबाबू सागरिया, कमल सांखला, मंडल उपाध्यक्ष महावीर साहू, पार्षद सुरेश साहू, पूर्व पार्षद प्रीतम जैन, पूर्व पार्षद ज्ञान प्रकाश राठी, मंडल मंत्री सुरेश सेन, भाजपा आईटी संयोजक रोहन राठी सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जैन धर्म वो धर्म है जिसमें त्याग व तप करके मोक्ष मार्ग का रास्ता चुन सकते हैं। त्याग व तप के बिना स्वर्ग व मोक्ष मिलने वाला नहीं है। पर वस्तु के प्रति जितना राग रहेगा वह अपने जीवन का कल्याण नहीं कर पाएगा। मोह रहेगा तो मिथ्यात्व बढ़ेगा, वह अपनों के लिए मोहवश गलत कार्य करेगा और मोक्ष मार्ग से भटक जाएगा। प्रातःकालीन नित्य नियम पूजा जिनाभिषेक शांतिधारा के पश्चात आचार्य श्री सुंदर सागर महाराज ने श्री नेमिनाथ जैन मंदिर बोहरा कॉलोनी में ग्रीष्मकालीन प्रवास के दौरान ऋषभनाथ जिनाले में अपने प्रवचन के दौरान कहे।
उन्होंने कहा कि दूसरों की संपत्ति पर नजर डालोगे तो चोर कहलावोगे, अपनी संपत्ति से संतुष्ट रहोगे तो भव पार हो जाओगे। आचार्य श्री ने कहा कि कोई भी कार्य बेमन से या जबरदस्ती करने या करवाने से उसमें सफलता नहीं मिलती है, परंतु अच्छे कार्य के लिए जबरदस्ती भी जरूरी होती है। जिस प्रकार किसी बालक को बीमार होने पर जबरदस्ती दवाई देनी पड़ती है, इसी प्रकार किसी को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए जबरदस्ती करनी पड़े तो कोई बुराई नहीं है। जब तक मनुष्य मोह रूपी रस पीता रहेगा उसे मोक्ष मार्ग नहीं मिलने वाला है। भगवान महावीर व आचार्य सन्मति सागर महाराज के चित्र अनावरण व दीप प्रज्वल अशोक कुमार सिंघल, पारस जैन, भागचंद जैन, रामथला ने किया। आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन पारस मल, महावीर प्रसाद, लाभचंद बघेरा ने किया। धर्मसभा को संबोधित करते हुए आर्य का संस्कृति मती माताजी ने कहा कि अनादिकाल से जीव निगोद काल की यात्रा कर रहा है। जब जीव का पुण्य काल आएगा तभी वह निगोद काल से निकलकर मोक्ष मार्ग प्राप्त करेगा। पुण्य कर्म की कमी से जीव को तिर्यंच गति का जीवन मिलता है। उसे ना खाने को पर्याप्त मिलता है, ना रहने को घर मिलता है, ना सोने को बिस्तर मिलता है। हम भाग्यशाली है जो मनुष्य पर्याय मिला है। मनुष्य जीवन में संयम धारण करने व पुण्य कार्य करने से हमें अगले भव में तिर्यंच जीव बनने से बच सकते हैं। आर्यका माताजी ने कहा कि जो वस्तु हमारे पास व्यर्थ पड़ी है, उसका वर्षों तक उपयोग नहीं किया है, फिर भी हम उस वस्तु का मोह नहीं छोड़ पाते हैं। किसी गरीब व जरूरतमंद को नहीं देते हैं। ये परिग्रह पाप की श्रेणी में आता है। ऐसा भाव नरक का द्वार होता है। उस वस्तु का मोह छोड़ जरूरतमंद को दे देना चाहिए। कार्यक्रम में चंद्रकला जैन ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन भागचंद जैन ने किया। पारस जैन, मीडिया प्रभारी, श्री नेमिनाथ जैन मंदिर, बोहरा कॉलोनी, केकेडी। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा आयोजित परीक्षा 2024 में बीएससी तृतीय वर्ष का परीक्षा परिणाम जारी किया गया, जिसमें केकड़ी जिला मुख्यालय पर स्थित लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय का परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहा है। इस परीक्षा में नामांकित सभी विद्यार्थी यानी 100% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं। कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीएससी तृतीय बायोलॉजी वर्ष की परीक्षा में सिमरन जैन ने 83.85% अंक प्राप्त कर पहला स्थान, धनिशा धाकड़ ने 79.85% के साथ दूसरा और प्रियांशी साहू ने 77.03% के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार बीएससी तृतीय वर्ष गणित में ज्योति सैनी ने 86.81% अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान, करणी प्रताप सिंह ने 81.62% अंकों के साथ दूसरा स्थान और अभिनंदन वैष्णव ने 81.33% अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। महाविद्यालय संचालक और प्रबंधक समिति ने परीक्षा में इस शानदार सफलता के लिए सभी विद्यार्थियों को बधाई दी, साथ ही महाविद्यालय कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त किया है। इस सफलता को उनका मार्गदर्शन और मेहनत का ही परिणाम बताया। प्राचार्य ने सफल सभी विद्यार्थियों को इस शानदार सफलता के लिए हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि जो विद्यार्थियों की मेहनत और स्टाफ साथियों का मार्गदर्शन और उनकी लगन और समर्पण बुद्धिमत्ता का ही परिणाम है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस 23 जून को मनाया जाता है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार राज्य में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति एवं इसके दुष्प्रभाव की रोकथाम एवं जागरूकता के लिए तथा मादक पदार्थों की अवैध तस्करी एवं दुरुपयोग रोकने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा शनिवार को जिले में विभिन्न कार्यक्रम एवं गतिविधियों का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री उदाराम ने बताया कि जिला कलेक्टर श्रीमती श्वेता चौहान के निर्देशानुसार राजकीय जिला चिकित्सालय एवं समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर नशा मुक्ति कैंप का आयोजन किया गया। इसमें वह रोगी जो नशा करते हैं उन सभी रोगियों की जांच की गई एवं उपचार दिया गया। साथ ही नशा करने से होने वाली समस्त बीमारियों से रोगियों को अवगत करवाते हुए उन्हें समस्त प्रकार के नशे से मुक्ति के बारे में समझाया गया। उन्होंने बताया कि केकड़ी जिले के चिकित्सा संस्थान राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी एवं 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 33 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी नशा मुक्ति के संबंध में कैंप आयोजन कर अनेक रोगियों को नशा मुक्ति के लिए प्रोत्साहन कर लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कोकेन, गांजा, अफीम, चरस, तंबाकू, सुपारी, पान मसाला, ड्रग्स इत्यादि समस्त नशे के बारे में उनसे मुक्ति पाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
कैंप का आयोजन कर 3,214 रोगियों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें से 47 मरीजों को रेफर किया गया एवं 114 मरीजों को उपचार देकर लाभान्वित किया गया। समस्त कैंपों में आने वाले नागरिकों को नशा मुक्ति के लिए शपथ भी दिलवाई गई।